मुख्यमंत्री व रालोद के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का बड़ा बयान। राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की होगी विजय। विपक्ष के कई सांसद हमारे संपर्क में, जो करेंगे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान। बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष फैला रहा है डर। चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया पूर्व से भी चली आ रही है। जो लोग गांव से शहर में चले जाते हैं, उनकी 2 जगह वोट हो जाती है और लोग प्रधानी तक के चुनाव में वोट डालने के लिए गांव में आते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होगा। विपक्ष बेवजह डर फैला रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी के सरलीकरण किए जाने पर उन्होंने कहा कि इससे किसानों को भी फायदा होगा। जो ट्रैक्टर या अन्य कृषि यंत्र महंगे दोनों पर मिलते थे, अब उन पर राहत मिलेगी। किसानों की नजर सरकार के हर फैसलों पर रहती है। मुजफ्फरनगर के दौरे पर पूर्व में आए चौधरी जयंत सिंह के बयान, मेरी भी कुछ बंदिशें हैं और जो फैसला किसान लेंगे मैं उनके साथ हूं। पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वो राज्य सरकार के प्रतिनिधि नहीं है। गन्ना मूल्य बढ़ाना राज्य सरकार का काम है। वह सरकार से संपर्क करके किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मेरी बंदिशों से किसानों के लिए नहीं है। नैतिक तौर पर तो किसने किस समस्या का समाधान करना ही मेरी जिम्मेदारी है। शामली जनपद के कनियान गांव में अपनी राज्यसभा निधि से चौधरी जयंत ने 25 लाख रुपए की धनराशि देकर खिलाड़ियों के खेलने के लिए 3 सेट का निर्माण कराया है। उसी का उद्घाटन करने वे शामली में आए हुए थे। शामली से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। खेल के हार जीत का निर्णय आप बाद में कर लेना। मैं वो हो गया काम, ज्यादा टेंशन मत लो। हमारे लोग बैठे हैं, आप इसको मानेंगे, आप किसी को बताओ तो उनको बुरा माना। मैंने थोड़ा खेल भी देख लिया और आप ये जानते हो कि खेल की प्रतिभा को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। अभी जो नवोदय स्कूल भी है शामली जिले का, वहाँ भी हमारे में भी अपनी निधि दी है, मैंने भी निधि दी है। वहाँ स्पोर्ट्स कोच का निर्माण हुआ। आज यहाँ प्रस्ताव आए हैं। कोई अपने गांव में बैडमिंटन के लिए हॉल बनवाना चाहता है, कोई मल्टी स्पोर्ट्स की स्टेडियम अपने गांव में निर्माण कराना चाहते हैं। तो ये मांग भी अब आने लगी है। मैं बहुत खुश होता हूँ जब किसी गाँव के युवा आगे आके इस मांग को रखते हैं। पहले जनप्रतिनिधि के पास खेल के निर्माण के लिए कोई मांग नहीं आती थी। रास्तों की आती थी, पंचायत घर की आती थी। अब जब मैं जाता हूँ तो मुझे आप खेल के लिए मांग करते हो तो मुझे अच्छा नहीं। मेरी निधि के अतिरिक्त भी जो दूसरे राज्यसभा सांसद हैं, मैं उनको भी प्रयत्न करता हूँ कि वो भी हमारे क्षेत्र में पैसा लगाएं, क्योंकि इस क्षेत्र से बहुत मेडल जीते जा सकते हैं। और हर एक बच्चा खिलाड़ी नहीं बनेगा, हर एक बच्चा पदक नहीं जीतेगा, हर एक बच्चे को खेल के माध्यम से नौकरी भी नहीं लगेगी, लेकिन खेलने में वे अनुशासन सीखेंगे, उनके अंदर एक व्यवहारिकता पैदा होगी, समाज के लिए अच्छे सकारात्मक सोच उनके अंदर विकसित होगी, उनका एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क बनेगा, वो अच्छे नागरिक बनेंगे। इसलिए खेल बेहद जरूरी है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी कल एक महत्वपूर्ण बैठक हम लोग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग और कौशल मंत्रालय का विभाग, सभी मंत्रीगण बैठ के इसकी चर्चा करेंगे, कैसे खेल को विधिवत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत खेल को शिक्षा के जो व्यवस्थित पाठ्यक्रम में शामिल बेहतर तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए हम लोग विचार कर रहे हैं। खेल एज कौशल यानी स्पोर्ट्स एज स्किल, और उसका उनको क्रेडिट भी मिल सके, उनको सर्टिफिकेशन भी मिल सके, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग और भी कोशिश करेंगे कि क्षेत्र की प्रतिभा को, यहाँ के नौजवान को, नौजवान हैं, मेहनती हैं, उनको बढ़ाया जाए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी सरकार ने बड़ा रिफॉर्म किया। जो जीएसटी, जो इनकम टैक्स है, वो तो चंद लोगों पे लगता है, लेकिन जीएसटी जैसा इनडायरेक्ट टैक्स सबको भरना पड़ता है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, और सब पे बराबर लगता है। आज सरकार ने उसमें बहुत बड़ी राहत और छूट दी है, सभी नागरिकों को फायदा मिलेगा।
खिलाड़ियों को भी मिलेगा। पहले उन पे जो खेल के उपकरण हैं वो महंगे थे, अब उनको 5% जीएसटी के ब्रैकेट में लाकर वो जो चीज है सुलभ करनी है, सस्ती करनी। ये क्षेत्र किसानों का है, किसानों को तो बहुत बड़ी राहत है। जो लगभग 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अगर 10 लाख रुपए का आता था, अब आपकी क्योंकि जीएसटी में छूट मिल गई, 63,000 की सीधा जो है छूट किसानों को दी गई। जो खेती के उपकरण है, चाहे ट्रैक्टर हो, रोटावेटर हो, हार्वेस्टर हो, थ्रेशर हो, जो भी आपके उपकरण है अब सस्ते होंगे। तो सीधी राहत किसान को, हर किसान को दी गई है। मैं इस क्षेत्र के किसानों की तरफ से भी भारत सरकार को इस फैसले के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जोशीला नारा लेंगे, चौधरी शरद सिंह जी का लेंगे, चौधरी अजीत सिंह जी का तो मुझसे अभी भी नहीं। छत भी है तो मौसम बाहर जैसा भी हो, बारिश हो, धूप हो, यहाँ कबड्डी में की जो है ट्रेनिंग कर सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम भी हो सकते हैं, प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। और इस गांव की परंपरा रही, मेरे बगल में रविंद्र जी खड़े हैं, ये इंटरनेशनल कबड्डी के खिलाड़ी रहे। मैं समझता हूँ कि जिस गांव में इंटरनेशनली जो खेल में इतनी प्रतिभा रही है, तो अगर पूर्व खिलाड़ी भी इसमें रुचि लेंगे तो इस गांव से आगे भी और अच्छे खिलाड़ी विकसित होंगे। इसलिए इन सारी चीजों को सोच समझ के यहाँ निधि लगी है। 23-24 लाख रुपए मेरे एमपी लैड से यहाँ निर्माण हुआ। चौधरी साहब, अभी आपने जीएसटी को लेकर के किसानों को समझाया कि और भी सरकार नहीं, किसानों को समझाने की जरूरत नहीं होती। किसान की तो नजर रहती है सरकार के फैसलों पे, और किसान समझता है किन चीजों से उनको लाभ मिल रहा है, कैसे उनको हानि पहुंच रही है। तो ये बहुत बड़ा एक लाभ है, क्रय शक्ति लोगों के बढ़ेगी। सीधा आप ये समझिए कि किसान के, कामगार के, गांव में रह रहे नौजवान, तो शिक्षा में उनका बजट लगता था, खर्चे होता था, स्टेशनरी पे लगता था, और किसानों का लगता था उपकरणों में। सारी चीजें जो सुलभ करी, सस्ती करी हैं, तो उनके जेब में सीधा पैसा पहुंचाया सरकार। सर, एक सवाल है सर, बिहार में सर वोट चोरी को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं सर। वो बाद में आपने कहा था मेरे पे बंदिश है और जो निर्णय आप कहोगे वो मैं ले लूंगा। पहले भी आपके कहने से निर्णय, वो बंदिश इतनी होती है कि राज्य सरकार का निर्णय होगा गन्ने के भाव का, और वह राज्य सरकार तय करेगी। इसलिए मैं राज्य सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूँ। मेरी उतनी बंदिश, और वरना किसानों के लिए मेरी कोई बंदिश नहीं है। नैतिक तौर पे मेरी जवाबदेही सीधा किसानों से ही है, और किसानों के लिए लड़ रहा हूँ। चौधरी साहब, बिहार में जो है वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सबको पता है वोट तो लोगों की बदलती रहती है। लोग अपनी वोट को सुनिश्चित करें और उसको संरक्षित रखें। शहर में जो है गांव के लोग जा रहे हैं, पलायन हो रहा है, उसके बाद उनकी वोट दोनों जगह बनती है। गांव के लोगों को पता है, प्रधानी में भी जाके वोट देते हैं। तो ये पहली बार नहीं हो रहा, ये प्रक्रिया चुनाव आयोग समय समय पे करता है। इसमें ये बेवजह एक डर फैलाया जा रहा है, और चुनाव होगा, निष्पक्ष ही होगा, और जनता ही तय करेगी सरकार किसकी बननी। राष्ट्रपति का चुनाव सर एनडीए विजयी होगा, वो तो तय है, संख्या बल पे चुनाव है, और कोई इसमें इधर से उधर नहीं होने वाला। बल्कि विपक्ष के कई जो है सांसद इसमें तैयार हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि है, जो हमारे उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में मतदान करें।